हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, आउटकम्स ऑफ इवेंट पढ़ेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है आउटकम्स एज इवेंट पढ़ेंगे, ठीक है, ऑफ नहीं एज इवेंट। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे कि इवेंट होता क्या है, बट यहाँ पे भी जो एनसीईआरटी टॉपिक में ये दिया गया था, तो मैंने सोचा सेपरेटली आपको मैं बता दूं कि आउटकम एज इवेंट क्या कहता है। कम से कम आपको फीलिंग तो आ जाएगी, हाँ भाई ये जो टॉपिक था जो एनसीईआरटी में था वो मैंने पढ़ा हुआ है और ये चीज पढ़ाई भी गई है। तो देखो, मैं बता चुका हूं बार बार कि इवेंट होता क्या है, पर देख लेते हैं एनसीईआरटी भैया हमसे क्या बता रहे हैं। तो देखो, इवेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने क्या किया, कॉइन लिया, उसको टॉस किया, और टॉस करने के बाद जो हेड आउटकम्स क्या है, एक हेड है और एक टेल है। तो इंडिविजुअल आउटकम्स जो होते हैं उनको भी हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। जैसे हेड आने, हेड क्या है, एक इवेंट है। टेल क्या है, एक इवेंट है। टोटल आउटकम्स में से जो ईच आउटकम होते हैं उनको भी हम लोग इवेंट कह सकते हैं। कलेक्शन ऑफ आउटकम्स को भी हम लोग इवेंट कहते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स को भी इवेंट कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है यहां पे, इवेंट क्या है, ईच आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई एक्सपेरिमेंट किया है मैंने, कोई प्रयोग किया है मैंने, ठीक है। और ईच आउटकम का मतलब क्या हो, जैसे कि अगर मैं डाइस लेता हूं, डाइस को क्या करोगे, थ्रो करोगे, तो इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या है, टोटल आउटकम है। तो इन्होंने कहा ईच आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया था, क्या किया मैंने, कोई एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट मेरा क्या था प्यारे बच्चों, मेरा डाइस फेंकना एक्सपेरिमेंट था। मुझे मिल क्या क्या सकता है, आउटकम्स मुझे क्या कौन कौन से मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, आपको पता ही है, इन्हीं सब में से आपको मिलने वाले हैं। तो कह रहा है हर एक आउटकम इवेंट कहलाएगा, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये सारे क्या है, ईच है, एवरी नहीं, यहां पे क्या है, ईच हर एक क्या है प्यारे बच्चों, हर एक क्या है, हर एक इवेंट है। क्या है, ईच आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इवेंट, ठीक है। और साथ ही साथ कह रहा है और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट, कह रहा है और क्या हो सकता है, और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, मतलब अगर 2 4 और 6 को मैं क्या करूं, कंबाइन कर दूं, 2 4 और 6 कह दूं, तो रिलेशन होना चाहिए कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिना रिलेशन की हमने लिख दिया, ठीक है। 2 4 और 6, तो इसका अगर पूछा जाए कि ये क्या है, कलेक्शन ऑफ क्या है, आउटकम्स ही तो है। तो कलेक्ट, ये सब क्या थे, 2 4 और 6 क्या था, आउटकम ही थे, बट इसको मैंने सेपरेटली लिख दिया। तो अगर पूछा है क्या ये इवेंट है, ठीक है, तो हाँ ये इवेंट है, बट वो बोलेगा ऐसा क्यों, वो पूछेगा, वो पूछ रहा होगा। जैसे अगर इस यहां पे अगर पूछा जाए कि बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो आप देख सकते हो 2 4 और 6 क्या है, एक इवन नंबर है। तो आप क्या बोलोगे, इन सब में से इवन नंबर कौन कौन से सकते हैं, कितने, तो वो क्या है, 2 4 और 6 आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 3 है कि नहीं, 1 2 और 1 2 कह रहे हैं, एक ये है, एक ये है, या एक ये है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास, 3 हो गए, हाँ कि ना, हाँ कि ना। और कितने में से हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स क्या था डाइस में, 6 था। तो 3/6 आ गया, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो, ठीक है। तो आपको यहां पे मुझे सब बस समझाना था इवेंट क्या होता है। ईच को भी कह सकते हैं इवेंट, जैसे हेड और टेल के केस में था कि इसको भी हम लोग एक इवेंट कहेंगे, इसको भी एक इवेंट कहेंगे। यहां पे हम लोग कलेक्शन भी बता दिए कि कलेक्शन ऑफ आउटकम्स को भी हम लोग इवेंट कह सकते हैं, इंडिविजुअल को भी कह सकते हैं, ठीक। फॉर एन एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल देते कहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, जब कॉइन को टॉस करते हैं, गेटिंग हेड इज एन इवेंट, तो जो हेड हमें मिलता है वो भी एक इवेंट है। और साथ ही साथ कहा एंड गेटिंग अ टेल इज ऑल्सो एन इवेंट, और जो टेल मिलता है उसको भी इवेंट कहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा इन द केस ऑफ थ्रोइंग अ डाइस गेटिंग ईच ऑफ द आउटकम्स, जो मैंने बताया है कि जब हम लोग क्या करते हैं, डाइस को हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, थ्रो करते हैं, तो गेटिंग ईच ऑफ द आउटकम, हर एक आउटकम क्या है, जैसे 1 एक आउटकम, 2 3 4 5 6 एक एक आउटकम है। तो ईच हर एक आउटकम को प्यारे बच्चों इज एन इवेंट, उन सबको इवेंट कहेंगे। देखो यहां पे वही चीज बोल रहा है जो मैं बताऊंगा। फिर कह रहा है इज गेटिंग एन इवन नंबर एन इवेंट, अगर कह रहा है कि अगर मुझे कोई क्या हो रहा है,
पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है इज गेटिंग एन इवन नंबर एन इवेंट। पूछ रहा है कि गेटिंग एन इवन नंबर, अगर मुझे कोई इवन नंबर मिल रहा है तो क्या वो इवेंट है? हाँ वो होगा, हाँ वो होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो होगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है सिंस एन इवन नंबर कुड बी, बट उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी अलग होगी। क्या होगी? प्रोबेबिलिटी अलग होगी, ठीक है। कैसे? क्योंकि इवन नंबर कौन कौन से आ सकते हैं इस आउटकम में, इस टोटल आउटकम में, इस सैंपल स्पेस में कितने आ सकते हैं? या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, हाँ क्या? चलो फिर कह रहा है गेटिंग एन इवन नंबर इज ऑल्सो एन इवेंट। देखो यहां पे बोल दिया है कि हमें, यहां पे पूछा भी क्वेश्चन और आंसर भी बता दिया, कह भी दिया है कि हाँ प्यारे बच्चों, जो हमें इवन नंबर मिलता है उसको भी इवेंट कहेंगे। What will be the probability of getting an even number? बट यहां पे जो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे ना, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी अलग होगी, क्योंकि हमें जो नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे वो चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे, हमारे इवन नंबर कौन कौन से आ सकते हैं आपके दिमाग में? हो सकता है सीधे सीधे स्ट्राइक करे 2 आ सकता है, किसी के 4 आएगा, किसी के 6 आएगा, तो इतने ही आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 2, 4 और 6 ही आ सकता है। कोई कहेगा चलो मैं फेंकूंगा तो 2 आएगा भाई साहब, कोई कहेगा नहीं नहीं 2 नहीं 4 ही आएगा, कोई कहेगा नहीं 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 6 आएगा। तो यही 3 है जो इवन नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? 3 हो गए, हाँ कि ना? फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? वो कितने हो गए? 3 हो गया। बट कितने में से? 6 में से, तो 3/6 हो गया कि नहीं? तो ये हो गई हमारी क्या? प्रोबेबिलिटी हो गई क्या? इवन नंबर आने की, इवन नंबर आने की, ठीक है। तो यहां पे कहा गया इट इज, तो इन्होंने इसका आंसर लिख दिया है कि क्या? व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? तो इन्होंने लिखा इट इज 3/6 नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक इवेंट। उस इवेंट को बनाने के लिए जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, क्या? इवन इवेंट को बनाने के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 3 हैं। और कितने में से? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, वो टोटल कितने हैं? 6। तो 3/6, इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हो? 3/6 इक्वल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको लिख सकते हो 1/2। तो टेंशन वाली बात नहीं है, इसको भी ऐसे लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये आउटकम एज इवेंट होता क्या है वो समझ में आया होगा, कि हर एक आउटकम को भी इवेंट कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स को भी इवेंट कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है आपको इवेंट अब जाके अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों होंगे जिनको नहीं भी क्लियर होगा, बट हाँ धुंधला पता होगा कि हाँ इवेंट क्या होता है। तो आप क्या करिए, धीरे धीरे हर एक चीज पढ़िए, जो चीज पढ़ा रहा हूं बस आप पढ़ते रहिए धीरे धीरे, तो आपको हर एक चीज क्लियर होगा। टेंशन मत लो, पहली बार है, मैं बार बार बोल रहा हूं, टेंशन ना लो। जब पढ़ते रहोगे, थोड़ा बहुत रिवाइज करोगे तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। अब एक बार पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो भाई साहब मुझे याद ही हो जाएगा, ठीक है। आप कोई कंप्यूटर तो नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार फिट कर दिया तो फिट ही हो जाएगा, अब कंप्यूटर भी तो क्रैश ही हो जाता है, ठीक है। तो टेंशन ना लो, ठीक है। जो चीज मैं बता रहा हूं बस सुनो, देखो, समझो, पढ़ो और याद करने की थोड़ी बहुत कोशिश करो। अगर याद हो जाता है तो ठीक, नहीं याद होता है तो 1-2 बार रिवाइज करो। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर ना समझ में आया हो तो एक बार रिवाइज कर लो और अपना ख्याल रखना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है। यहाँ पे इसलिए नहीं सॉल्व किया क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जा रहा था, अब इसको रब करता मैं फिर लिखता तो काफी समय लग जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करो। मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो, ना समझ में आओ तो रिवाइज करो, ख्याल रखना मत भूलना।